बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको एक सिंपल लेकिन ख़ूबसूरत सा दामन डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो चलें हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जी, ये सबसे पहले आप एक इंच चौड़ा बुकरम ले लें और उसकी लंबाई अपने दामन के हिसाब से ले लें। जितनी दामन की चौड़ाई हो इतना उसकी लंबाई ले लें और 1 इंच चौड़ा ले लें। और जिस कपड़े की आप लूप्स बनाकर लगाना चाहें, उसी कपड़े की लगाना चाहें तो उसी कपड़े की डोरी बना लें। अगर किसी और कलर के कपड़े की आप लूप्स लगाना चाहें तो किसी और कपड़े से वो डोरी बना लें। ये डोरी बनाकर फिर तकरीबन 2-2 इंचज़ के पीसीस काट लें। ये सब पीसीस काटने के बाद 2-2 पीस लेकर उनकी लूप्स बनाकर उन पर पहले हम एक रफ़ सिलाई लगा लेंगे, ताकि फिर हमें उसको दामन की पट्टी में लगाने में आसानी हो जाए। आप अपने दामन की मेजरमेंट कर लें और आप उस पर हिसाब लगा लें कि आपको कितने कितने डिस्टेंस पर लूप लगानी है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। आप 1-1 इंच के फासले पर लगा लें, चाहे 2-2 इंचज़ के फासले पर लगा लें, जितना आप लगाना चाहें। अगर बहुत ज़्यादा चौड़ा दामन है, ए लाइन कमीज़ है, अम्ब्रेला है, तो उस पर थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस से लगा लेंगे। अगर कमीज़ के दामन की चौड़ाई कम है तो फिर उस पर हम कम फासले पर लगा लेंगे। तो उस हिसाब से फिर आप ये लूप्स बना लें। जितनी लूप्स आपको चाहिए इतनी लूप्स बना लें। बाज़ औक़ात हमारे पास जब कपड़े हम सिलाई करने लगते हैं, कभी जल्दी में सिलाई करने होते हैं, हमारे पास लेस नहीं होती या लेस लगाने का मूड नहीं होता, तो इस तरह के सिंपल डिज़ाइन हम अपने कमीज़ पर, दामन पर, बाजुओं पर, ट्राउज़र पर बना सकते हैं। ये आसानी से बन जाते हैं और बहुत कम वक्त में बन जाते हैं। ये वो पट्टी ली है जो कि 1 इंच चौड़ी है और लंबाई इसकी दामन के हिसाब से है। इसको हमने बुकरम को इसको चिपका लिया है कपड़े पर, और जहाँ से इसको फोल्ड करेंगे वहाँ पर हम ये लूप्स रख कर लगाएंगे। शुरू से थोड़ी सी सादा सिलाई लगा ली है जो कि चाक में मुड़ जाएगा। मैं तकरीबन 2-2 इंचज़ के फासले पर ये लूप्स लगा रही हूँ। मैंने ये 2 पीस से लूप बनाई है, 2-2 पीसेस जोड़कर। आप 3 पीसेस जोड़कर भी बना सकते हैं, सिंगल से भी बना सकते हैं, जैसी मर्ज़ी हो उस हिसाब से आप बना लें। और ये सिलाई लगाने के लिए मैं गोल्डन रेशमी धागा इस्तेमाल कर रही हूँ। इस शर्ट के गले पर भी मैंने गोल्डन रेशमी धागा इस्तेमाल किया था, इसलिए इसके दामन पर भी डिज़ाइनिंग के लिए गोल्डन रेशमी धागा इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हमारी पट्टी कंप्लीट हो गई है कुछ इस तरह से।
अब हम इस पट्टी को कमीज़ के दामन पे अटैच करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल है। कमीज़ के दामन को पहले नीचे से मोड़ लिया है मैंने, और अब उसके ऊपर रख कर इस पट्टी को और पट्टी के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। क्योंकि अब मैंने आपको बताया है कि मैं गोल्डन धागे से सिलाई लगा रही हूँ, तो वो गोल्डन धागा फिर ऊपर नज़र आना चाहिए। इस पट्टी में मैंने चेपी बुकरम इस्तेमाल नहीं की, बल्कि जेंट्स बुकरम इस्तेमाल किया है। क्योंकि चेपी बुकरम चिपक तो अच्छी तरह से जाती है, उसमें नीटनेस भी आ जाती है, लेकिन एक दफ़ा धुलने के बाद उसमें सलवटें पड़ जाती हैं, और फिर ऐसी जगह पर इस्त्री करना थोड़ा मुश्किल होता है जहाँ पर लूप्स हों, मोती लगे हुए हों या लेस लगी हुई हो। तो इसके लिए आप अगर यहाँ पर जेंट्स बुकरम इस्तेमाल कर लें तो उसको वो धोने के बाद भी उसमें सलवटें नहीं आती। जैसे कि जेंट्स कमीज़ के कॉलर होते हैं, वो एकदम फिट बैठते हैं धोने के बाद भी, और इस्त्री करने से पहले भी, और इस्त्री करने के बाद भी। तो अब ये जो लूप्स बनाई हैं, इनमें मैं मोती लगाऊंगी। मोती को पक्का कर लें, और ये टांका मैं इन लूप्स के साथ भी लगा रही हूँ, ताकि ये लूप्स सिर्फ मोती के साथ नहीं बल्कि आपस में भी अटैच हो जाएं और एक जगह फिट बैठी रहें। तो ये हमारा दामन डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।